हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और आज आई एम श्योर बहुत अच्छा रहा होगा सबके लिए दिन, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बहुत अच्छा दिन था। और आज जो होने वाला था, देखो, ये अभी लोगों इस चीज को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली कि भाई वॉर की वजह से हुआ है। बट जस्ट मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें प्रॉपर बताया था ना कि हर बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुल के शार्प रिकवरी कर रही है। निफ्टी में वही हुआ। गैप डाउन खुल के पूरा गैप फिल किया, शार्प रिकवरी किया। हालांकि और अच्छी पावर मिल सकती थी तो एक ज्यादा कॉन्फर्मेशन मिल जाती, बट हुई नहीं। अभी मेरा एक जो ट्रेड था, मैंने एचडीएफसी पर ट्रेड प्लान किया था और वो दिख रहा था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट सेटअप थी तो मैंने प्लान किया और स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर निकल गई। बट इसका मैंने जो कवर किया वो निफ्टी 50 के साथ पहली प्लान था। यहाँ पर ओवाई के बेसिस पे ट्रेड प्लान किया था, चूंकि ओवाई मेन टाइम पे बहुत ज्यादा कॉल सेलर बढ़े हुए थे और यहाँ पर बाइंग की कोई चांसेस नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर मैं बच गया। बाइंग करने वाला था डीसीसी कॉन्फर्मेशन पे, बट डीसीसी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। 1 मिनट पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर रिसेंट हाई की ट्रैपिंग हुई थी यहाँ कहीं। तो ये प्लान करने वाला था बट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे लाइव क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं तो रियल टाइम पे ट्रेड प्लान करना थोड़ा अजीब लगा मेरे को। फिर लास्ट अगर आप वही देखोगे तो 700 तक आखिरी गिरावट थी, 650, 700। 700 के बाद मार्केट बहती चली गई और यहाँ से ओवाई घटता चला गया। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट थी वो 650 पे आ गई थी, वो क्लियर दिख रही थी। और वहीं पर हमारा एक तो ओपनिंग एरिया ये वाला था 750 पे। इसको तोड़ा मार्केट ने, फिर विक वाली एरिया यानी कि 650 पॉइंट की विक थी यहाँ पर 650 के लेवल पे। अब कैसा प्लान किया? देखो, अभी जैसे यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था ना, तो मैं कब से एक प्रीमियम को वॉच कर रहा था, लगभग 650 की कॉल को वॉच कर रहा था। वो प्रीमियम एकदम से फट पड़ी। एकदम से फटी तो अभी 5 मिनट पे कैंडल कॉन्फर्मेशन जरूरी होती है, तब जाके मैं 1 मिनट पे ट्रेड प्लान करूंगा अगर एसएल छोटा वगैरह करना हो। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल नहीं मिली, फिर यहाँ भी अच्छी पावर कैंडल नहीं मिली। यहाँ मिली तो यहाँ मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट किया और ट्रेड प्लान किया था। ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट ट्रेड प्लान किया था वो यहाँ किया था, यहाँ कहीं किया था, यहाँ किया था, सॉरी, इस लेवल पे किया था। बट ये टारगेट हिट नहीं हुआ। 1:3 और 4 का टारगेट था मेरा, हिट नहीं हुआ था, यहीं कहीं स्टॉप लॉस था। और मैंने बहुत लंबा ट्रेड लिया था। सर बताऊं तो जो मेरा ट्रेड था वो 201 ई में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे था कि मैं यहाँ लूंगा या तो रिसेंट हाई के आसपास में टारगेट लूंगा या इसके ऊपर भी ट्रेड प्लान करूंगा अगर ट्रेड मिल जाती है तो। 1 मिनट पे शिफ्ट किया। अभी इसमें इतना ज्यादा थीटा डी के मुझे मिला, मार्केट ऊपर गई, प्रीमियम इंस्टेंट बूम किया और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट जैसे ही एसएल कटा मार्केट। चूंकि ये सब चीजें पहले से प्लान होती हैं, बट हो सकता है कि मेरा सेटअप गलत निकल जाए और मैं सोचूं कि होल्ड करना चाहूं, तो ये शायद यहाँ तक भी आ सकती थी। नो वॉरीज। एसएल कटा, मैंने इंस्टेंट एग्जिट कर दिया, फिर सिंगल कैंडल कॉन्फर्मेशन मिली। अब ट्रेड लेते लेते मुझे, क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट मोमेंटम होते, जैसे ही कैंडल क्लोज किया यहाँ से इंस्टेंट यहाँ चला गया। मैंने ट्रेड प्लान किया सेकंड कैंडल कॉन्फर्मेशन पे और इंस्टेंट टारगेट हिट हुआ। हालांकि टारगेट बहुत बड़ी थी बट ये मेरा पहला ही प्लान था, क्योंकि अगर मान लो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब मैं सेकंड कोशिश करता हूँ यार कि जितना मेरा स्टॉप लॉस गया है ना पहले, मैं उतना भी रिकवर कर लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है। मेरे को नीचे 1:4, अगर एसएल हिट हो गया तो मैं 1:2 पे बहुत खुश हूँ। हैंडल के नीचे का एसएल था वैसे। और जैसी 1:2 हिट हुआ मैंने इंस्टेंट प्रॉफिट वहीं का वहीं सारा बुक कर दिया और सारा लॉस रिकवर करके यहाँ पर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लॉट कैरी कर लिया था। तो ये सारा ट्रेड हो गया। अच्छा हुआ कि बहुत लंबा ट्रेड नहीं किया ये में तक, क्योंकि ये फिर वही साइडवेज हो गई। तो होता क्या है कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपने आप को पहले पेमेंट करता हूँ। मान लो मेरा 4,000 रुपये चला गया या 5,000 रुपये चला गया, अगर उस ट्रेड ने मुझे 4,000 रुपये दिए हैं और वहां पर कोई रिजेक्शन जैसी कुछ बन रही है, तो मैं इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करके पहला अपना फंड जो है उसको मैनेज करता हूँ एंड देन मैं फिर दूसरा ट्रेड प्लान करता हूँ। अब ये रही मेरी इंट्राडे की लर्निंग जो मैंने ट्रेड प्लान किया था। अभी याद होगा तो हमने लास्ट टाइम कवर डिस्कस किया था कि भाई जब भी मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवर करे, हम कोशिश कर सकते हैं बाइंग के लिए। और ये आनी ही मेरा तजुर्बा यही कहता है कि भाई ऐसा गैप डाउन होकर मार्केट रिकवर करेगी एंड मार्केट कंटिन्यू चलती चली जाएगी।
ठीक है, सेम चीजें हुई यहाँ पर भी, वही चीजें मिली थी अप्रैल के महीने में, इस बार मार्च में ही मिल गया हमें। और क्या पता, जैसे यहाँ देखो मार्च में मिली ऊपर चली गई, फिर अप्रैल में दोबारा मिल सकती है। होने को कुछ भी हो सकता है, बट वही अगर गिरने वाला होगा तो प्राइस एक्शन आपको अगेन खबर कर देगा कि भाई गिरने वाली है, रिसेंट हाई के आसपास टारगेट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो ईएमए तक का टारगेट है। अब इस पे कुछ स्टॉक्स पे एंट्रीज बनी हुई है, लिया किस पे है वो शेयर नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से बहुत सारे स्टॉक देख लो, अब जिस पे भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठे। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जो ईएमए तक का ही टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ, चाहे वो एचडीएफसी भी हो सकती है, या हो सकता है मैंने एसबीआई पे एंट्री प्लान किया होगा। जिस भी स्टॉक में बॉटम पे खुल के टॉप पे रिकवरी हुई है और ईएमए ऊपर के साइड पे है, उन सब पे मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स तो मैंने लिए ही हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि सुपर सेटअप है, ये चीजें पहले से प्लान थी और आज ही मुझे मिल गया तो मैंने दबा के बाइंग कर ली पूरा। अगेन वही चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट कल फिर फॉल हो जाए, क्योंकि अभी वॉर चल रही है ईरान और इसराइल एंड यूएस में। हो सकती है गिर जाए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। तो मार्केट गिरी तो मैं तीनों का एसएल कट कर सकूं, चारों का एसएल या पांचों का एसएल कट कर सकूं, इसलिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी देखा कुछ भी बाई कर लिया। आप कैसा कर सकते हैं, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, टूट भी सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अच्छी पावर कैंडल मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, भारतीय एयरटेल उनमें से एक है, अगर अच्छी पावर मिलती है तो हमें बाइंग करनी चाहिए। आपको करनी चाहिए नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो करनी चाहिए बाइंग। ठीक है, उसके अलावा आप मल्टीपल स्टॉक देखो जिसमें बॉटम पे खुलकर रिकवरी हुई है। मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाया था, जैसे अपोलो हॉस्पिटल देख लो, मार्केट नीचे खुलकर टॉप पे रिकवरी की है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता जा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने, ये बहुत ज्यादा इंडिकेट करती है कि बायर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। अभी जब रिटेलर्स डर जाते हैं ना मार्केट में कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वहां पर यार मैं बाई कर लेता हूँ, मुझे अपने टेक्निकल से मतलब होता है। मैं और दिखाता हूँ, बजाज हाउसिंग कैसी लग रही है, बॉटम पे खुल के टॉप पे रिकवरी किया। पता नहीं, शायद हो सकता नहीं भी चला जाए। ठीक है, बट यहाँ एसएल जाएगा तो मैं एसएल 3% 4%, क्योंकि जहां मेरा स्टॉप लॉस सेफ आता है मैं वहां एंट्री कर लेता हूँ। होने को कुछ भी हो सकता है, कोई गलत हो सकता है कोई सही हो सकता है, बट जब ऐसा प्राइस एक्शन मिले, मैग्नेट ऊपर रहे और ट्रैपिंग नीचे के बेसिस पे मिले, तो मैं हाई के आसपास का टारगेट रख के एंड प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो बहुत सारे स्टॉक्स में मिले हैं, बजाज हाउसिंग, बजाज होल्डिंग्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बीपीसीएल, सब पे ऐसी एंट्री बनी है। बट मैंने किस पे किया है वो एक ट्रिक है। अभी मान लो मैं बोल दूंगा कुछ लोग बाई कर लेंगे, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एनालिसिस कि जब भी ऐसा होता है हमें बाइंग करनी चाहिए। ये चीजें मैंने 2-3 दिन पहले ही जब वीडियो में पोस्ट किया था, मैंने बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवरी करे, अच्छी प्राइस एक्शन बने, आपको बाइंग करनी चाहिए। अब आपके पास जो भी कैपिटल है, जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जिस स्टॉक पे आप अच्छा फील करोगे उसी पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, ऐसा किसी को सुन के तो करोगे नहीं। ठीक है, कैनरा बैंक में चक्र के ऊपर गई है, चोलामंडलम, एयू बैंक देखो, इसको तो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि देखो बहुत अच्छी प्राइस एक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बेसिस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें किसी तरीके का कोई बाई एंड सेल का टिप्स नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ लोग देखेंगे नहीं, बट आई एम शेयरिंग कि देखो ऐसा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए भाई, तो सपोर्ट इतना प्यारा ट्रैप करके ऊपर मार्केट गई है। अभी जिसके पास कैपेसिटी है कि भाई वो रिस्क ले सकता है 7-8% का, तो वो एंट्री करनी चाहिए ना, डरनी नहीं चाहिए। अभी मंडे को मार्केट, अभी तो आज मंडे हो गई, एक्सपायरी आज ही थी। अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस दिन मार्केट सीधा खुलेगी। तो नहीं, वेडनेसडे को भी खुल रही है। कल तो मार्केट बंद है, 4 को होली है, 4 को मार्केट खुली रहेगी, कल ही बंद है। अब ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, सिंपल देखो, मुझे लगता नहीं है कि उस दिन वॉल्यूम आएगी, क्योंकि इंडियंस की छुट्टी रहेगी उस दिन, और यूएस में तो आपको पता ही है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वॉर को लेके, तो वहां पे भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बट मान लो ऐसा कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ट्रेड कैसे प्लान किया जा सकता है। सिंपल, आप 1 मिनट, सॉरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आओ, लो हाई क्लोज मार कर लो। अगर मार्केट हाई के ऊपर निकलती है, अच्छी खासी क्लोजिंग करती है, तो मैं बाई करूंगा। ठीक है, वो रिसेंट प्राइस एक्शन पर लगता है कि रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, डीसीसी का वेट करना चाहिए, या मान लो ऐसा ऊपर गई मार्केट एंड फिर ऐसे लेके जा रही है, तो भी मैं चला जाऊंगा। या मार्केट नीचे आए, जितने बायर्स हैं उन सबको एग्जिट करे एंड मार्केट फिर ऊपर निकलना चाहे। तो मेरा अब बेरिश का मूड नहीं है, अब मैं चाहता हूं कि मैं बाइंग की तरफ जाऊं, क्योंकि मैग्नेट ऊपर है और सारे स्टॉक्स में बाइंग अब होनी चाहिए। मार्च अप्रैल से अभी फिर सितंबर तक की जर्नी शुरू हो जाती है। या तो मैं ऑप्शन सेल करके, मार्केट साइडवेज रहेगी तो मैं रेंज बाउंड करके बैठना पसंद करूंगा।
ठीक है। तो जो निफ्टी में है ना, वो सारे स्टॉक्स में कॉपी कर सकते हो आप, सेम चीजें बनेंगी, कुछ किसी में डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन सब में सेम बनी हुई है। हाई को ब्रेकआउट करेगी, चले जाना, बट अब अभी चले जाना मतलब कि भाई आपके पास एक बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए प्राइस एक्शन की। अब इसमें क्या है, 3 लेवल्स हैं, हाई, क्लोज एंड लो। ये तीनों ही अलग अलग जगह पर है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाई करनी चाहिए या यहीं पे सपोर्ट ले बाइंग करनी चाहिए, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ले बाइंग करनी चाहिए। इसमें भी हाई एंड लो दो जगह पर है। बैंकिंग में मोस्टली सेम आएगा, हाईज यहाँ पर है। अगर इस हाई के ऊपर निकलती है, क्योंकि ये आपका अटेंशन कैंडल बनी हुई है आज, ठीक है, और प्रीवियस क्लोजिंग का एरिया भी सेम है, आज के हाई का एरिया भी सेम है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो बाइंग करनी चाहिए। चांसेस क्यों है ज्यादा हाई, क्योंकि यहाँ भी बाइंग हुई है, फिर रिट्रेस लिया, और फिर वहीं से दोबारा बाइंग हुआ है। एसएल टाइट लिया था क्योंकि आज बहुत बड़ी मोमेंटम मिल रही थी, ठीक है, अगेन यहाँ भी अटेंशन बनी है, इसके ऊपर निकले आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। बट वही है, बाइंग के लिए आपको एक समझ होनी चाहिए भाई, जैसे इसमें देखो कितना प्यारा प्रोजेक्शन है, इसने हाई के ऊपर क्लोज तक रिटर्न लिया हुआ है, तो दिख रहा है कि ऐसी बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकती है। अब इंट्राडे पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है, एंड ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिवर्सल, स्ट्रैप, जो भी मेरी पर्सनल सेटअप हो गई, लिक्विडिटी एंड ऑल, उसको मैं प्लान करके यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको सिंपल एंड शॉर्ट और बहुत क्लियर पता चल रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।